जगदीशपुर भागलपुर में कार्यरत हूँ। मेरे बोर्ड का नाम डी सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, वाचस्पति भवन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। इस शिक्षा व्यवस्था, गंदे शिक्षा व्यवस्था के चलते हो गई। नाम पता चला कि सोमनाथ दास या श्रीनिवास चंद्र, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो हम आत्मदाह के अलावा, आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत सोमनाथ दास और निवास चंद्र ने स्थानीय विवाह भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके बिचौलियों से वह तंग आ गए हैं। उनका कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कई शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति की गई है और उन लोगों के खिलाफ फर्जी आवेदन भी दिलाया गया है। मामला यहां तक तूल पकड़ता जा रहा है कि जगदीशपुर के भरोकर और कुर्बन विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत निवास चंद्र व सोमनाथ दास की नौकरी खतरे में पड़ गई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए दोनों शिक्षकों ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिचौलिए उन लोगों से 20 लाख रुपए का रिमांड मांग रहे हैं। इस बाबत कई पदाधिकारी को आवेदन भी दिया गया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही नहीं होगी तो वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। सोनी मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसे कि विगत 29 तारीख को हमने अपने YouTube चैनल पर हमने आपको दिखाया था भागलपुर में किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है और साथ ही साथ भागलपुर में किस कदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। ये जानने वाली बात है। जिस बिहार में कभी शिक्षा एक स्वर्ण युग में जाया करती थी, जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़कर प्राचार्य आया करते थे और साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आज घोर आश्चर्य होता है कि आज इस भागलपुर नगरी में, अंग नगरी में किस कदर से शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है और यहाँ पे प्राचार्य जो सहायक शिक्षा अधिकारी हैं उनके साथ किस तरीके का घिनौना मजाक किया जा रहा है। जी हाँ, मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इस भागलपुर के शहर में किस कदर से भ्रष्टाचार आप लोगों के साथ हो रहा है और इसका खामियाजा पूरे शिक्षा जगत में हो रही है। मैं सोनी मिश्रा आपको इसी संदर्भ में अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं हमारे शिक्षक जो श्रीनिवास सर हैं और साथ ही साथ सोमनाथ दास सर, मैं उनसे आपका साक्षात्कार करवा रहा हूं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, सारा सबूत बाहर कर दिया है और देखता हूं कि बिहार के भागलपुर में ये जो तांडव हो रहा है, ये जो गंदा नियम जो खेला जा रहा है, इसमें कौन कौन फंसे हुए हैं सब उजागर होंगे और मैं उजागर कर रहूँगा। आइए मैं आपको उनकी सारी वाकया में सुना रहा हूँ। जी हाँ सर, आप बताएं सर, ये किस तरह से ये आपके साथ हुआ। मैं सोमनाथ दास, प्रखंड शिक्षक, मध्य विद्यालय कुर्बन में कार्यरत हूँ। मैं दिनांक 29/5/22 को मैं अपनी बातों को लोकल टीवी माध्यम से मैं रखा, जो आपने गंभीरता से मेरी बातों को जान के समझ करके उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपने उसको प्रसारित किया। मैं इसके लिए मैं आपका एवं लोकल टीवी चैनल का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आज विशेष रूप से यही करना चाहता हूं, मेरी मां के निधन इस शिक्षा व्यवस्था, गंदे शिक्षा व्यवस्था के चलते हो गई है। इसका मुख्य सूत्रधार हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय भागलपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भागलपुर एवं उसके बिचौलिया एवं कई दलाल जो मौजूद है उनके द्वारा हुई है। मैं तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस पर हत्या की मुकदमा दर्ज किया जाए। हाँ, अगर मेरी नियुक्ति समाप्त हो जाती है मैं आत्महत्या करूंगा। मैं आत्महत्या करूंगा, कहे कि मेरा इस उम्र के पड़ाव में मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता हूं। उम्र हो चुका है, मैं इस उम्र के पड़ाव, आप बताइए कि मैं कहां जाऊं। ये चिट्ठी, एक चिट्ठी फर्जी चिट्ठी बोला जाए या सही चिट्ठी बोला जाए या जो भी चिट्ठी बोला जाए जिसका पत्रांक 1621 है, पत्रांक 1621 है, वो जो निकाला है उस चिट्ठी के आलोक उसमें उस चिट्ठी में नहीं मेरे बोर्ड का नाम है, नहीं मेरा नाम है। किस बिहेव पर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय
पत्रकार को संबोधित कर और मेरा नाम को उछाला गया। उस क्रम में ही मेरी मां की डेथ हुई है और बिचौलिया के माध्यम से कई बार हमसे पैसे की मांग की गई थी, कई बार। एक मिनट, मैं पूछना चाहूंगा कि आपको जो निकालने का जो व्यवस्था किया गया, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से मेरा सेवा समाप्त करने की अनुशंसा नियोजन इकाई जगदीशपुर को भेजा गया है। ठीक है, इसकी आधार क्या है, किस आधार पर आपको रखा गया है? बोला जा रहा है कि आपका संस्था अमान्य है, जबकि यदि पेपर के माध्यम से नियोजन करा और मुझे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय आज तक भी कोई भी पद निर्गत नहीं कराया है। मुझे मेरा मूल अवलोकन हेतु 1150 पत्रांक निकला था, उस अवलोकन हेतु मुझसे मूल प्रमाण पत्र की मांग की गई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का। मैं एवं श्रीनिवास चंद्र है ना, दोनों शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को शरीर उपस्थित होकर एवं सारी पेपर से अवगत कराया, लेकिन वो पेपर अवगत कराने के बावजूद भी आज तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक गोपनीय यदि मुझे सहायक द्वारा पता चला कुछ दिन 2 महीने के बाद कि आपका वेतन बंद कर दिया गया है, हाँ, जिसका पत्रांक है 2968, उस बिहा पर आपका वेतन बंद कर दिया। जब सभी शिक्षक को वेतन मिला, मुझे वेतन नहीं मिला है ना, तब मुझे जानकारी, मैं अपने आप को बेचैनी होने लगा, हमको वेतन क्यों नहीं मिला है। तब मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय कार्यालय गया, उनके सहायक द्वारा बोला गया कि आपका तो वेतन बंद कर दिया है, हाँ, और पूरा मजाक हम लोग का उड़ाने लगे पूरा विभाग में। जब मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी पुनः मिलने के लिए मैं गया तो बोला तुम्हारा अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहा है, तुम यहाँ से भागता है कि नहीं भागता है, अभी तक तुम सेवा में है ही। हाँ, फिर निवासी रिक्वेस्ट किए श्रीनिवास चंद्र की सर देखा जाए है कि नहीं, इसमें देखा जाए। बोला तुम क्या बोल रहा, तुम यहाँ से जल्दी भागो। एक शिक्षा पदाधिकारी महोदय की इस तरह का व्यवहार क्या कहाँ तक उचित है? मैं भी एक शिक्षक हूँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, हमारे एक उच्च पदाधिकारी महोदय एक डीएम का दर्जा उनको प्राप्त है शिक्षा विभाग में, लेकिन उस तरह का उनका व्यवहार जो कहीं से शोभनीय बात नहीं है। एक अमान्य व्यवहार और एक अशोभनीय व्यवहार एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से हमारे सहायक शिक्षक के ऊपर में गंभीर आरोप लगाया गया। आरोप लगाने का मकसद ये था कि इन्होंने जिस बोर्ड या संस्था के माध्यम से जो इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन किया था या इंटर किया था, उस संस्था को अमान्य करार दिया, जबकि यह साबित हो चुका है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन वाचस्पति भवन उत्तम नगर न्यू दिल्ली में अवस्थित है और यह भारत में सारे यूनिवर्सिटी और सारे बोर्ड इसको रिकमेंड करती है, यहाँ तक कि NCERT भी इसको रिकमेंड करती है। और इसके बावजूद इस बात को मानकर, इनको अंधेरे में रखकर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को रिकमेंडेशन किया गया इनका, और इनको बर्खास्तगी के लिए इन्हें नोटिस दिया गया है। अब ये बताया जाए कि इस 54 साल की उम्र में ये क्या करेंगे, इनके पास क्या समय रह जाता है। अब ये हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व है, उनके मातहत पलने वाले जो बिचौलिए हैं उनका दायित्व बनता है कि वो कितने करोड़ रुपए घूस लिए और कहाँ कहाँ से वो घूस लेते आ रहे हैं। यह है शिक्षा व्यवस्था का हाल। मैं आज इस माध्यम से, लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से एक बहुत ही ज्वलंत समस्या आपके सामने पेश कर रहा हूं और दूसरे सहयोगी श्रीनिवास सर से मैं गुजारिश करूंगा कि उनके भी साथ जो घटनाएं घटी कृपया कर वो बोलें। जी सर। मैं श्रीनिवास चंद्र मध्य विद्यालय भरोकर में कार्यरत हूँ, जो आज तक हूँ कार्यरत हूँ। मेरे साथ भी सेम घटना है जो सोमनाथ जी के साथ है। दोनों का जब भी पत्र निकलता है तो सेम पत्र निकलता है, एक पत्रांक दिनांक ही रहता है। हम लोग जब जिला पदाधिकारी के पास हम लोग जब मिले, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, तो वो हमारे एक गार्जियन है। हम अपनी बातों को रखना चाहे कि 15 मिनट टाइम दीजिए, हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाएं। मानना नहीं मानना उनकी अपनी बात है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा कि तुम्हारा पत्र हम नहीं देंगे, नाम बतलाओ, नाम बतलाओ। जैसे ही नाम पता चला कि शोभनाथ दास या श्रीनिवास चंद्र, बाहर निकलो, बाहर निकलो, अब तक तुम नौकरी में, अभी तुरंत DPO को हम फ़ोन करते हैं
इस तरह से प्रताड़ना किए और फिर हम लोग वापस चले आए। उसके बाद हम लोग पुनः अभी 26 तारीख को गए इसी माह, हाँ, DPO साहब के पास, उनसे मेरी बात हुई। फिर DO साहब के पास गए, उन्होंने फिर समय हम लोग को नहीं दिए, हाँ, फिर हम लोग वापस चले आए। अभी आप वर्तमान में क्या करना चाहते हैं? आपकी क्या स्थिति अभी है और आप क्या करना चाहते हैं, और मीडिया से आपकी क्या दरख्वास्त है? देखिए, अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे पास ये शिक्षक के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है, पैसे का कोई स्रोत नहीं है। अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो हम आत्मदाह के अलावा, आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचता है। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यही। जी, जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब, आप सुन रहे हैं, आपके मातहत जो आपको सहयोगी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कृपया कर उन पर कार्रवाई करें और हमारे सहयोगी शिक्षक इनको पुनः बहाल किया जाए, यह हमारी गुजारिश है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में मीडिया के माध्यम से मैं स्वयं अपनी ताकत से, पूरी गंभीरता से इस भ्रष्टाचार के खेल को मैं उजागर करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7, सब पे नजर और सब। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें आप लोकल टीवी न्यूज के साथ। सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।